हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्वागत आपका अपने चैनल पीएस इंस्टीट्यूट में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में पढ़ाई करेंगे। क्लास 10 का चैप्टर है 3। चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हम इसमें हल करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का। हम पहला सवाल हल करते हैं। लिखा इसमें, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें देखिए बोला प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि होता है, इसमें से किसी एक का मान आप निकालेंगे और किसी दूसरे समीकरण में रखेंगे। अगर मान लेते हैं हम इसमें से यस का मान निकालते हैं तो इसमें हम यस का मान रखते हैं। अगर इससे टी का मान निकालते हैं तो इसमें टी का मान हम रख के दूसरे का मान हम निकालते हैं। जैसे आइए हल करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दिए होंगे कि इसमें सवाल नंबर 2, 4 और 5 लिखा हुआ है। इसमें आपको जो सवाल नंबर 1 है और सवाल नंबर 3 लगभग सेम है, इसलिए आपको नहीं बताया हूँ। इसमें आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसी सवाल को पहले ले लिया हूँ। तो चलिए अब हम सवाल को हल करते हैं। आपका पहला सवाल है इसमें का, दूसरा है दिया यस माइनस टी बराबर 3 और यस बाई 3 प्लस टी बटे 2 बराबर आपका 6। आप देखिए यहाँ से ये जो समीकरण 1 है इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। तो हम समीकरण 1 से निकालेंगे। अगर हम यस बराबर निकालें तो क्या लिख सकते हैं, 3 हो जाएगा और प्लस जब हम इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, टी। ठीक, हमें यस बराबर मिला 3 प्लस टी। तो हम इसमें का जो मान है इसमें रखते हैं। तो इस समीकरण को हम थोड़ा सा हल कर लें। इसमें देखिए इस समीकरण को हम हल करेंगे तो यहाँ पर आपका एलसीएम लेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब हम 6 का इसमें भाग करेंगे 3 का तो जाएगा 2, तो यहाँ पर जाएगा 2 एस और प्लस इधर हो जाएगा 3 टी बराबर हो जाएगा आपका ये है 6। ठीक, इसका बटा हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो यार इधर हम गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करते हैं। इसका हम इधर गुणा करेंगे, इसका इधर, तो इधर हो जाएगा देखिए 2s प्लस 3t बराबर इसका हो जाएगा कितना होगा, 36। ठीक है, तो आपको ये समीकरण मिला है, समीकरण नंबर 2। तब हमने यहाँ पे अभी निकाला था मान, देखिए यस बराबर क्या निकाला था आपको, 3 प्लस टी। हम इसको नाम रख दें, इसको मान लेते हैं। अभी हम समीकरण 1 ही मानेंगे, इसको मान लें समीकरण 2, क्योंकि हम इसी समीकरण को हल करके ला रहे हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे यहाँ पे समीकरण 1 का मान हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पे देखिए हम समीकरण 2 में हम यस का मान रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे रहेगा 2, यहाँ पे यस की जगह हमें क्या रखना है, 3 प्लस टी। हम यहाँ पे रखेंगे 3 प्लस टी बराबर नहीं है, यहाँ पे रखा है 2 और 3 प्लस टी, यहाँ पे है प्लस 3t बराबर क्या दे रखा आपका, 36। ठीक, अब हम इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2 का गुणा करेंगे 3 में, 2 3 हो जाएगा 6 और प्लस 2t अब प्लस हो जाएगा इधर 3t बराबर कितना है, 36। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे हो गया 6 अब प्लस ये देखिए 2 है और ये 3 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5t बराबर हो जाएगा आपका 36। ये देखिए 6 हम इधर ले जाएंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा, तो क्या 5t बराबर 36 में से 6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30। अब हम यहाँ पे t का जब मान निकालेंगे तो t का मान जब निकालेंगे तो हम यहाँ पर हो जाएगा 30 और बटे इधर हो जाएगा 5। तो आप देखिए t बराबर 30 बटे 5 का मतलब है 5 का भाग देंगे 30 में तो कितना हो जाएगा, 6। आपका जो t का मान आया वो हो गया 6। अब हमें यस का मान निकालना है। अब हमें यस का मान निकालने के लिए आप देखिए अगर हम यहाँ पे टी का मान रख देंगे 6 तो यस का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे यस टी बराबर 6, टी बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या आपका, यहाँ पे देखिए यस बराबर 3 प्लस टी। तो यस बराबर 3 और प्लस टी का मान हम रखेंगे यहाँ पे देखिए 6
तो हो जाएगा यस बराबर हो जाएगा आपका 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9। आपको बोला था प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, तो यहाँ पे यस का मान आएगा 9 और टी का मान आ जाएगा 6। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पे यस की जगह 9 रखेंगे, यहाँ टी की जगह आप 6 रखेंगे तो आपका यहाँ पे मान बराबर आएगा 6, और इसमें रखेंगे तो 3। जैसे देखिए यहाँ पे यस का मान क्या दिया 9 में से जो हम इस 6 को घटा देंगे कितना होगा 3, इसलिए आपका आंसर क्या हुआ, यस का मान हुआ 9 और टी का मान हो गया 6। आइए अब हम इसमें सवाल नंबर आपका है चौथा हल करते हैं। तब तक मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, और जो आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल है आप उसको हल कीजिएगा। अगर उसमें भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप बताएंगे तो उस वीडियो किसी अगले वीडियो में उस सवाल को फिर से हल कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम सवाल नंबर इसका 4 ले लेते हैं। कह रहा है इसमें ये आपका 4 है, 0.2x प्लस 0.3 y बराबर दिया 1.3, इधर दिया 0.4x प्लस 0.5 y बराबर दिया 2.3। आप ध्यान से देखिए सभी में कि 0 दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक स्थान है, तो हम कितने का गुणा करेंगे 10 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सब में 10 का गुणा कर दें। यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2। यहाँ पे जो दिया आपको समीकरण मानिए इसको 1, इसको मानिए आप 2। समीकरण 1 और 2 में 10 से गुणा, यहाँ पे आप लिख लेंगे। गुणा करने पर आप देखिए 10 से गुणा करेंगे तो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा 13, दशमलव हट जाएगा। इधर को गुणा करेंगे तो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा आपका 23। अब देखिए हमने इसको गुणा करके हटाया था, हम अभी भी इसको समीकरण 1 ही मानेंगे। चलिए इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण मान लेते हैं हम 4, अलग अलग समीकरण का नाम रख देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, x का मान या y का मान निकाल के हम समीकरण 4 में रखेंगे। तो चलिए हम यहाँ से x का मान निकालते हैं। तो ये जाएगा 2x बराबर, ये हो जाएगा 13, ये देखिए यहाँ पे प्लस है, जब इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -3y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर जब होगा तो हो जाएगा इधर बटे में, तो हो जाएगा 13 - 3y बटे कितना हो जाएगा 2। यहाँ से देखिए आपको ये x का मान निकल रहा है 13 - 3y बटे 2। इस मान जो x का मान इसको हम समीकरण 4 में रखेंगे। x का मान समीकरण 4 में रखने पर देखते हैं, समीकरण 4 में हम x का मान रख लेते हैं। ये लिखा 4 गुणे x है, तो x की जगह हम गुणा करेंगे 13 - 3y बटे 2, इधर है प्लस 5y लिख लीजिए, अब बराबर है आपका 23। इधर देखिए अगर हम इसको गुणा करें तो 1 कट जाएगा, इसको हम काटेंगे 2 बचेगा, क्या हो जाएगा 2, तो 2 का गुणा 13 में करेंगे, 13 दूना हो जाएगा 26, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 3 कितना होगा 6 - 6y, अब प्लस हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा आपका 23। अब ध्यान दीजिए ए प्लस है, ए माइनस है और ए प्लस है, जब घटेगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और जब हम इसको इधर ले जाएंगे ए इधर जाएगा तो माइनस होगा और ए प्लस होगा। तो जब ये माइनस है इसका मान ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर जाएगा तो -3, क्योंकि 26 में से हम 3 को घटाएंगे तो आपका 3 आएगा। ध्यान दीजिए हम माइनस को काट देंगे तो y बराबर आ गया आपका 3, y बराबर आया 3, और हमें x का मान अभी निकालना है। x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको समीकरण मिला है इसमें हम मान रख देंगे। तो आइए हम मान रख के चेक कर लेते हैं। इसमें इसको अभी हम मान लेते हैं समीकरण, हमने 2 मान, इसको 3 माना था, इसको हम अभी 3 ही मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे समीकरण 3 में y का मान रखने पर यहाँ पे लिखेंगे y का मान
समीकरण तीन में रखने पर आप ध्यान दीजिएगा कि आप चाहे तो मान यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हैं और चाहे तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है, यहाँ पर भी रख सकते हैं और यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे कर लेते हैं। यक्स बराबर यहाँ पे लिखा है 13 माइनस 3 गुणे वाई का मान अभी हमने निकाला है 3, हम यहाँ पे 3 रखेंगे और बटे कितना है 2, तो इधर हो जाएगा 13 माइनस 3 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 9 बटे 2, इधर हो जाएगा फिर x, इधर हो जाएगा आपकी x बराबर 13 में से 9 हो गया, कितना बचेगा आपका हो जाएगा 4 और बटे 2। तो हम जब भाग करेंगे तो x बराबर कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा। अब देखिए हमने जब इसको हल किया तो x का मान आपको मिला 2 और y का मान मिला आपको 3। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और हम चलिए अगले सवाल नंबर 5 में आते हैं, जो कि आपका कैडी में दिया है। कैडी से बहुत लोगों को डर लगता है, तो आइए हम कैडी का हल कर लेते हैं। तब तक मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए एक बार समझा देता हूँ कि कैसे किया गया है। इसमें हमने जो दशमलव था, दशमलव के बाद एक स्थान है, इसलिए हम इसमें गुणा करेंगे, 10 का दशमलव हट जाएगा। तो देखिए 10 का गुणा इसमें किया गया, इसमें तो सभी का दशमलव हट गया, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y और इधर हो गया आपका 13। ठीक इसी तरह ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा 23। अब हमने क्या किया, पिछले सवाल की तरह हमने यहाँ से x का मान निकाला। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x बराबर हम करेंगे, इधर 13 है, जब इस 3y को हम इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका -3y। अब देखिए यहाँ पे x बराबर हम जब करेंगे तो 13 माइनस 3y इधर हो जाएगा, तो बट्टे में आ जाएगा 2। अब जब बट्टे में 2 आ गया तो हम इस x का मान समीकरण 4 में हम रख लेते हैं, इसको हमने समीकरण 4 माना है। तो अब देखिए यहाँ पे x यहाँ पे था 4, x की जगह हमने इस x का मान रख दिया है, अब प्लस 5y था बराबर आपका 23, सेम रख दिया हमने। यह देखिए 4 जो है यहाँ 2 से कटा हुआ है, 2 से काटेंगे 2 दूना हो जाएगा 4। अब ये जो 2 है इसका हम इसमें गुणा करते हैं, 13 दूना हो जाएगा आपका 26, 3 दूना हो जाएगा आपका 6, इधर 5y बराबर 23। ये देखिए -6y है, ये प्लस 5y है, ये ज़्यादा है तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि इसका मान ज़्यादा है तो इसलिए हम चिन्ह माइनस का लगाएंगे। ठीक इसी तरह ये है 23, जब इस प्लस को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -26, जब हम इसको घटाएंगे तो 26 में से 23 जाएगा तो 3 बचेगा, लेकिन आएगा आपका आंसर माइनस में। तो ये माइनस हम काट देंगे तो आपके हो जाएगा y बराबर 3। ये काटते कैसे, हम -1 का दोनों साइड गुणा करते हैं, -1 का दोनों साइड जब हम गुणा करेंगे तो ये घट जाएगा। तो अब हम y का मान समीकरण 3 में रखे हैं। देखिए समीकरण 3 में आप यहाँ पे भी मान रख सकते हैं और यहाँ पे भी रख सकते हैं, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे रख लिया। तो 13 माइनस 3y, 3 गुणे 3, y का मान है 3 बटे 2 है, तो 13 या 3 तरीका हो जाएगा 9 बटे 2, 13 में से 9 हो गया 4 बटे 2, मान हो जाएगा 2। ये हो गया x का मान। तो आइए अब हम इसका अंतिम प्रश्न, इस जो आपका सवाल नंबर 1 है, इसका अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। सवाल नंबर आपका ये है 5 में दे रखा है कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y बराबर दे रखा है 0, कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 8y बराबर दे रखा है 0। तो अब हमें यहाँ से किसी का मान निकालना हो और किसी में मान रखना है। तो चलिए हम यहाँ से x का ही मान निकाल लेते हैं। तो इस समीकरण से हम x का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा कड़ी में 2x। आप ध्यान दीजिएगा कि नंबर कड़ी में है, ये जो x और y है कड़ी से बाहर होता है। तो कड़ी में 2x बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस कड़ी में 3y, क्योंकि ये जो 3y है इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो इधर देखिए माइनस कड़ी में 3y और बट्टे क्या हो जाएगा कड़ी में 2। जब इधर गुणा है तो इधर में आता है तो भाग में हो जाता है। ठीक, अब हमें x का मान यहाँ पे मिला हुआ है, इस हम x का मान इस समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर है 1, ये समीकरण नंबर है 2। तो हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, चलिए हम x का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे समीकरण 2 क्या दे रखा है, कड़ी में 3 दिया है, x का मान हम रखेंगे तो जाएगा माइनस कड़ी में 3 y बटे हो जाएगा कड़ी में 2, इधर है माइनस कड़ी में 8 y बराबर दे रखा आपका 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इसका जब हम इसके साथ गुणा करेंगे, आप जानते हैं जब कड़ी का कड़ी के साथ गुणा करते हैं सेम नंबर होता है, कड़ी हट जाती है, तो प्लस और माइनस का गुणा हम करेंगे तो जाएगा 3y, अब बट्टे हो जाएगा इधर 3y हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस, इधर देखिए जब हम इसका बटा 1 करेंगे तो इसके साथ गुणा करेंगे, तो जब गुणा करेंगे तो जाएगा कड़ी में 16 माइनस कड़ी में 16y बराबर हो जाएगा आपका 0। ठीक, अब हम यहाँ पे करेंगे, ये हो जाएगा 3y माइनस, देखिए कड़ी में 16 है, कड़ी में 16 का मतलब होता है 4, तो हम इसमें करेंगे 4y बराबर आपके पास हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए हम घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस y बराबर क्या दिखा 0, इसका मतलब y बराबर क्या है 0। y का मान आपका 0 आया है, y का मान हम इसमें समीकरण में रखेंगे। ये जो हमने समीकरण को मान लेते हैं समीकरण नंबर है 3। ठीक, तो समीकरण नंबर 3 में हम y का मान रखते हैं, y का मान माइनस कड़ी में 3 बटे 2, y का मान आपका 0। आप जानते हैं कि किसी भी नंबर में जो हम 0 का गुणा करते हैं तो 0 आता है, तो इसलिए हमारे पास x का मान क्या हो जाएगा 0। इस सवाल में x और y, इस सवाल में x और y दोनों का मान क्या है आपका 0, और 0 रखेंगे तो 0 आएगा। तो और कोई इसमें सवाल, इसमें और कुछ हल नहीं करना था। तो आई होप कि आपको ये सवाल नंबर 1 का बाकी जो प्रश्न है आप खुद से हल कर लेंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी कहीं पर भी दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं आज का ये सवाल नंबर 2 हल करते हैं। तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ, सवाल को पढ़ लेते हैं क्या कह रहा।